रहमत ल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप लोगों के सामने नमाज की अहमियत और उसकी फजीलत के बारे में बयान करने जा रहा हूँ। तो ईमान और अहले सुन्नत वल जमाअत के मुताबिक अपना अकीदा सही कर लेने के बाद सबसे अहम फ़र्ज तमाम फ़राइज़ में नमाज है। नमाज की अहमियत का पता इसी बात से चलता है कि जितने भी अहकामात अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों पर नाजिल फरमाए, तो उस वक्त जबकि अकायद व आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस रुए ज़मीन पर तशरीफ़ फरमा थे, और जब अल्लाह तबारक व तआला को नमाज फ़र्ज करना मकसूद हुआ तो रब तबारक व तआला ने अपने महबूब को लामकां पे बुलाया और अपना दीदार भी कराया, तोहफे में नमाज अता फरमाया। तो नमाज इस्लाम का अहम रुकन है, नमाज अफजलुल इबादात है, नमाज तोहफे मेराज है, नमाज मोमिनीन की मेराज है। बल्कि ईमान के बाद पहली शरीयत का पहला हुक्म नमाज है। सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब सबसे पहली वही उतरी और नबूवत करीमा जाहिर हुई, तो बतालिम जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम अकायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त नमाज पढ़ी, और आपकी तालीम से उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने नमाज पढ़ी, और अगले दिन मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने अकायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। अभी सूरह मुज़म्मिल भी नाजिल नहीं हुई थी। पता चला, मालूम हुआ कि ईमान के बाद पहली शरीयत का पहला हुक्म नमाज है। तो हम सबको नमाज की पाबंदी करना चाहिए। देखिए, हम मुसलमान हैं, हमने अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया है, तो रब तबारक व तआला के जितने भी अहकामात हैं उन तमाम बातों का मानना और उस पर अमल करना यह हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। और नमाज एक ऐसी अहम इबादत है जिसके बारे में कुरान मुक़द्दस की बेशुमार आयत करीमा और अहादीस करीमा माला माल है नमाज की अहमियत और उसकी फजीलत पर। सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि नमाज को जिसने तर्क कर दिया, गोया कि उसने अपने दीन को तर्क कर दिया, और जिसने नमाज कायम रखा उसने अपने दीन को कायम रखा। तो हजरात, हमें और आपको चाहिए कि हम हमेशा नमाज की पाबंदी करें, ताकि हम इस नमाज के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सुरखरू होए। क्योंकि आप जानते हैं कि मैदान महशर में सबसे पहली पूछगछ जो होगी, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से जो सवाल करेगा वो नमाज ही के बारे में करेगा। इसलिए नमाज की पाबंदी ज़रूरी है। अब रही बात यह कि हमारे दरमियान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नमाज पढ़ना जानते हैं लेकिन जानबूझकर नमाज नहीं पढ़ते। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नमाज कैसे पढ़ी जाए उनको शौक होता है, उसे जज्बा होता है कि हम नमाज पढ़े, लेकिन वो उसे मालूम ही नहीं होता कि नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, इसलिए वो नमाज नहीं पढ़ते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको नमाज के बारे में न मालूमात है और न ही वो नमाज पढ़ना चाहते हैं, न उनके दिलों में ज़ौक़ और शौक़ भी है। इसलिए हजरात, हमें और आपको चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाएं, तो अल्लाह तबारक व तआला के तमाम अहकामात को हम मानें। तो हजरात, अब नमाज के जितने भी लवाजिमात हैं, ज़रूरियात हैं, नमाज हमारी कैसे सही होगी, इन तमाम बातों पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके पास हमारे वीडियोज़ आते। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।